सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक आज पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। ए वतन के सजीले जवानों, वफा की तस्वीरों, हमें तुमसे प्यार है। पहलगाम कश्मीर में 22 अप्रैल को बकौल भारत दहशतगर्दों ने 26 अफराद कत्ल और दर्जन भर जख्मी किए। तफसील में जाए बगैर कोई अफसोस नहीं है। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर कुदरत ने हमारा बदला चुकाया। बज़ाहिर जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की। मेरे नज़दीक सानिया पहलगाम मंतकी नतीजा था जाफर एक्सप्रेस पर हमले का कि कुदरत का इंतकाम दो चंद रहता है। शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के कातिल कौन थे? हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाले भारत में जारी अलहदगी की तहरीकें, बांग्लादेश के हिसार, 7 रियासतों के अंदर बगावत, जो बांग्लादेश के रहमो करम पर लैंड लॉक, सब कुछ की पुष्ट पर जो कोई भी हिफाजती पुष्ट है। भारत के लिए सुहान रूह है। बताना है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मजबूम या मोहल्लिक हरकत की। कुलभूषण यादव जैसे हरकारों या BLA जैसे किरदारों, बिकाओ गद्दार या TTP जैसे फितना और ख्वारिज मुतारिफ करवाए। भारत को इंशाअल्लाह क्या भुगतना होगा। पाकिस्तान बनते ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रेशा दवानियां शुरू कर दी। अफगानिस्तान में भारत, रूस कदम ब कदम शरीके कार। पाकिस्तान में अफरात तफरीत और बहामी तसादुम के दर्जनों जतन कर डाले। जाती तौर पर अमेरिका को भी जिम्मेदार गर्दानता हूँ। सर जंग के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने भारत के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में अंत मचा रखी है। स्लेग हेरसन जैसे दर्जनों मगरबी दानश्वर कई बार पाकिस्तान टूटने और बलूचिस्तान की अलहदगी की टाइमलाइन दे चुके हैं। हमारे बहादुर फौज ने माजी में भी धूल चटाई और इंशाअल्लाह आइंदा भी ख्वारी, जिल्लत, रुसवाई, हलाकत दुश्मन का मुकद्दर बनेगी। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की फौरी वजह चीन का CPEC प्रोजेक्ट पर जोरों शोर से दोबारा काम शुरू करना है। बिलाशुबा CPEC मंसूबा अमेरिका और भारत के सीने में खटकता हूँ, दिल यज़दा में कांटे की तरह। अमेरिका बहादुर पिछली 4 दहाइयों की 2 अफगान जंगों में पाकिस्तानी अस्करियत कुव्वत का मजे ले लेकर चख चुका है। जांच परख रखता है। कमा हक्का आगाही है। अफसोस इतना कि पहली दफा फेडरेशन की पार्टी कहलाने वाली तहरीक इंसाफ बजरिए सोशल मीडिया अपनी हिमायत रियासत की बजाय बलूचिस्तान दहशतगर्दों के सुपुर्द कर चुकी है। क्या जमाना था। हम भुट्टो साहब के खिलाफ सरबा कफन सड़कों पर खैर बख्श मरी की क़यादत में रियासत के खिलाफ गुरीला जंग शुरू हुई। तमाम इख्तलाफात के बावजूद सारी सियासी जमातें रियासत की हिमायत में खड़ी हो गईं। बतौर तालिबे इल्म एक्टिविस्ट दरमे सुखने फ्रंट लाइन पर भुट्टो मुखालिफ सीना सफर था। भुट्टो का नाम तक सुनना गवारा न था। बलूचिस्तान के मामले पर सियासी जमातें भुट्टो मुखालिफ के बावजूद दिलो जान से रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गईं। बहीन साने मशरिकी पाकिस्तान में भी दाएं बाजू की तमाम जमातें भारतीय साजिशों के मुकाबले में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ी। अगरचे साने पहलगाम से पाकिस्तान का कोई लेना न देना, भारत का मकसद इस बहाने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेना है, ताबड़ तोड़ हमले करना है। यादश बखैर एक मौके पर 1984 में अमेरिकी सदर रेगन ने बनफ्से नफीस जनरल ज़ियाउल हक को बताया कि भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले करने वाला है। मार्च 1984 में सोची समझी स्कीम के मुताबिक भारतीय सहाफ़ी कुलदीप को पाकिस्तानी दौरे की हंगामी दावत दी गई। बज़ाहिर मुशाहिद हुसैन सैयद अपने तौर कुलदीप को डॉक्टर कदीर के पास ले गए। कुलदीप की खबर ने तहलका मचा डाला कि बकौल डॉक्टर कदीर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम स्ट्राइक के लिए तैयार है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले की सोचना भी नहीं। बुज़दिल भारतीय अज़ाइम जाग की तरह बैठ गए। एक बार फिर 1987 में राजीव गांधी सरकार ने भारतीय तारीख में सबसे बड़ी फौजी मशक ऑपरेशन ब्रास टैक्स पाकिस्तान सरहदों के करीब भारतीय चोलिस्तान में शुरू की। अंगराई ली कि पाकिस्तान को शुमाल कश्मीर, सियालकोट और चोलिस्तान जुनूब की तरफ से हमला करके 3 हिस्सों में तकसीम करना था। 1987 में कौमी क्रिकेट टीम भारतीय दौरे पर जनरल ज़ियाउल हक बगैर दावत नामे मद्रास में एक रोजा क्रिकेट मैच देखने PF जेट PK-1 पर बैठकर दिल्ली ट्रांजिट तो मकसूद वजीर आजम राजीव गांधी को मुलाकात के लिए मजबूर करना था। भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को तोअन करियन इस्तकबाल करना पड़ा। जहाज पर सवार होने से पहले राजीव गांधी से बगलगीर हुए। कान में जो कुछ कहा, साथ खड़े वुज़रा, नेशनल सिक्योरिटी मुशीर, परामन और रॉ के चीफ के कानों तक बआसानी पहुंच सके। बकौल पैराहम जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी के कान में कहा,
बखुशी पाकिस्तान पर हमले करो, मगर एक बात याद रखना कि इसके बाद दुनिया चंगेज खान और हलाकू खान को बुला देगी, सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक और राजीव गांधी का नाम याद रखेगी। ये रिवायती जंग नहीं, एटमी जंग होगी। पाकिस्तान यकीनन सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, मगर 1 अरब मुसलमान कुर्रे अज़ पर मौजूद होंगे। अलबत्ता भारत की तबाही पर हिंदू मजहब का नाम लेवा एक फर्द भी नहीं बचेगा। सानिया पहलगाम पर भारत जितनी मर्जी भड़के मारे, सिंतास माहिदे की तनसीक का रोब डाले, इसी बहाने पाकिस्तान पर हमला भी कर दे, मगर बालाकोट हमले का अंजाम सामने जरूर रखे। अभिनंदन आज भी खुद पर बीती आने वाली नस्लों को जहन नशीन करा रहा होगा। सिंतास माहिदा तोड़ोगे तो चीन हमारा यार है, चीन से भारत आने वाले दरिया बंद करना भी जायज करार पाएगा। चंद माह पहले ही चीन ने भारतीय दरिया ब्रह्मपुत्र पर दुनिया के सबसे बड़े डैम का आगाज कर रखा है। ये दुरुस्त है कि वतनी अंदरूनी सियासी मामलात हर लिहाज से पेचीदा और मुश्किलात में गिरे हैं। 1965 से पहले अयूब खान भी एक रिजेक्टेड लीडर था। फातिमा जना के मुकाबले में कौम इसे दुत्कार चुकी थी, मगर 1965 की जंग में कौम को यकजा कर दिया। सदर अयूब के पीछे बाजमात खड़ी थी। पीटीआई के सलमान अकरम राजा का बयान कौमी यकजहती का मुंह बोलता सबूत है। तहरीक इंसाफ का ऐसे मौके पर गैर मशरूत बेगर्ज रियासत के पीछे खड़े होना पीटीआई का कद काठ बुलंद कर गया। यकीन दिलाता हूं कि पीटीआई के लिए आसानियों के कई रास्ते खुल जाएंगे। आज सारी सियासी जमातें, सारी कौम यकजा अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हैं। ऐ मेरे वतन के सजीले जर्री जवानों, बलूचिस्तान के दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिलाने होंगे या भारत के ब्रास टैक्स तर्ज पर नया ऑपरेशन। कौम आपकी पुष्ट पर खड़ी है। हमें अपने जवानों पर फख्र भी और एतमाद भी कि दुश्मन को धूल चटवाएंगे। अंग्रेजी ज़रबुल मिसल तलवार के जोर पर जिंदा रहने वाले तलवार ही से गर्दन कटवाते हैं। भारत को जिंगोइज्म महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान की खुशबख्ती के कई नए रास्ते खुल जाएंगे।